अभी ऐसा टाइम देके शाम को सडनली एक झटका देके बिग बॉस आते हैं सारे करके सब लिविंग रूम में इकट्ठा हो जाए। एकत्रित हो जाए। हाँ पारिया हाँ पैर नहीं, आई लाइक इट। तू पूरा भी बैठ जाएगा ना, देन आई लाइक इट ओनली। बहुत अच्छा लगता है मुझे इसे। मुझे भी। पर मैं तुझे कभी कवर ही नहीं कर पाऊंगी। उसमें संभाल लूंगा। तू इतना बड़ा है और मैं इतनी छोटू हूँ। इतनी भी छोटी नहीं है, परफेक्ट साइज है। परफेक्ट साइज। अच्छी बात या है। मुझे पे जज बनना है यार, सीरियसली बनना है, सीरियसली एटलीस्ट तो बनना ही है। मैं सो व्हाट, तो क्या हुआ यार? और जो मैं क्लास लूंगी ना सबकी, तुझसे तो बेटर ही करूंगी मैं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड लव बेटर देन यू। घंटा तेरे को पता है आई अंडरस्टैंड लव बेटर देन यू। श्योर। तू अंडरस्टैंड करता है बेटर देन मी? नहीं। सी ठीक है, मैं तुझे एक केस दे देती हूँ, ठीक है? तुझे सॉल्व करना है। एक कपल है और वो बहुत नहीं, वो हम कभी भी कोई चीज़ें सॉल्व नहीं करते थे, हम सिचुएशंस क्रिएट करते थे ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ तो ठीक है ना, अभी एक कपल है और उनका रिलेशनशिप थोड़ा टॉक्सिक है, हाँ, ठीक है? मतलब वो लोग बहुत लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं। तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना क्यों लड़ते हैं। हाँ तो सुनेगा भी। हाँ, वो लोग बहुत लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं, पर जब भी ब्रेकअप करते हैं वापस साथ में आ जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, या शायद उन्हें सिर्फ लगता है कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, राइट? तो अब तुझे ये उन्हें बताना है कि ऑल आर नॉट राइट फॉर ईच अदर, भाई क्योंकि दे आर नॉट राइट फॉर ईच अदर। तो उसके लिए बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा। तो सुनेगी मेरी पूरी केस सुन। वो लोग एक दूसरे के लिए सही नहीं है और ये बहुत एविडेंट है। दे आर जस्ट विद ईच अदर बिकॉज प्रॉब्ली वो लोग अटैच्ड है या एक दूसरे की आदत है, और इज प्रॉब्ली गुड, ठीक है? बट वो लोग बिल्कुल भी, इट्स अ एक्सट्रीमली टॉक्सिक रिलेशनशिप और सबको दिख रहा है, सिर्फ उन दोनों को नहीं दिख रहा है। अब तुझे वो रियलाइज उन्हें करके देना है कि वो एक दूसरे के लिए क्यों सही नहीं है। हो गया। Yeah. अच्छा, तो ये दो लोग हैं जो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, बट एक दूसरे की आदत है या फिर देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट बाइंड देम, करेक्ट? राइट। बट वो शायद प्यार में cannot नहीं let go. है। हम हाँ. कैन नॉट लेट गो, तो बेसिकली लेट गो इश्यूज हैं, राइट, करेक्ट? लेकिन उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इंटीमेसी है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। करेक्ट? सो कम्युनिकेशन नहीं है, राइट, ट्रस्ट के इश्यूज तो होंगे ही अगर है Right. तो वो विद इन 2-3 वीक्स में उनको रियलाइज हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं एग्जैक्टली, बिकॉज जो होते हैं। जैसे कि तू इन देगा मुझे ये बता। सो फॉर एग्जांपल उनके लिए वो परफेक्ट टास्क होगा, फर्स्ट सबसे पहले वुड बी ए कम्युनिकेशन, जिसमें बहुत सारे जोड़ियाँ होंगी। क्योंकि ये दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के साथ, तो ये दोनों हार जाएंगे। बट Okay. वो जब ये दोनों इंडिविजुअली किसी और के साथ करेंगे तो वो शायद जीत जाएंगे। तो उनको रियलाइज होगा कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और हमारी ये लैक होती है। और अब इस पॉइंट पे या पर तो अगर वर्क करेंगे अपनी कम्युनिकेशन पे या वो नहीं वर्क करेंगे, करेक्ट? सो करेक्ट। सो नेक्स्ट विल बी फॉर एग्जांपल ट्रस्ट। तो कोई ऐसा होगा जिसपे ट्रस्ट की इंपॉर्टेंस होती है, जैसे करेक्ट? जैसे कि कोई ना कोई इम्पोर्टेंट कोई ना कोई किसी को डालेंगे ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे तुझे फॉर एग्जांपल ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, करेक्ट? एंड आई ट्रस्ट कि ऐसा होगा, करेक्ट? तो वो मेरे लिए हारना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इफ़ आई डोंट ट्रस्ट यू, और तेरे लिए भी सेम, करेक्ट? इंडिविजुअली अलग होंगे। सो इन चीज़ों में आप इनको रियलाइज करवाओगे कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। वो मतलब प्रॉब्लम्स अगर तूने मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया अगर मैंने तो अगर हार ट्रस्ट जाएगा। इश्यूज हुए, हाँ, ट्रस्ट इश्यूज अगर हुए हमारे बीच में, हाँ. तो उसका रिजल्ट वैसा नहीं आएगा। देख फॉर एग्जांपल अगर कोई आके बोले कि अभी अब मेरे को आके अकेले में को बोले कि तेजा के हाथ में है
अभी तेरे को बचाना, ठीक है, बट दूसरी तरफ उसके पास फॉर एग्जांपल विशाल है, हाँ ओके, तो अगर तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू ये चूज कर कि तेजा ने तेरे को बचाया, या तो तू ये चूज कर कि तेजा ने विशाल को बचाया। तो मेरा ऑप्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को, मैं कितना ट्रस्ट करता हूँ तेजस्वी पे, उस हिसाब से मेरा आंसर होगा। सेम Oh, सिचुएशन that's तेरे easy लिए है। होगा। तेरा आई एम जस्ट मेरे गिविंग में यू भी अ कितना वेरी easy है। एग्जांपल, आई एम गिविंग यू अ वेरी इजी एग्जांपल, सेम होगा तेरे ऊपर। बट नाउ लेट्स स्विच दिस। अब बुलाया जाएगा फॉर एग्जांपल निशांत को, ठीक है, और उसको बोला जाएगा कि एक तरफ तू है और एक तरफ जय है, ओके। नाउ तेरे इससे आगे बढ़ना कि या तो तू रिस्क लेगा, तो तू जय को चूज करके, निशांत ने पक्का जय को चूज किया, बट व्हाट आर द चांसेस कि निशांत ने तुझे चूज किया होगा, करेक्ट। तो मेरे और निशांत के बीच में भी ट्रस्ट इश्यूज है, तो या तो हम यहाँ हार जाएंगे या जीत जाएंगे। अगर ये जीत गए तो ट्रस्ट बढ़ जाएगा। तेरे और निशांत के बीच ना। हाँ, मेरे और पर- निशांत के बीच में नहीं यार, तू समझी नहीं। अगर मैंने चूज किया कि निशांत ऑब्वियसली मुझे चूज नहीं करेगा, मेरे को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है उसके ऊपर, वो जैक को ही चूज करेगा, तो मैं ये टास्क हार गया, करेक्ट। तो क्लैरिटी मिल गई भाई, और उधर से भी ये किया। बट अगर मैंने चूज किया जय, उसने वहां से बीरा चूज किया, तो मेरा ट्रस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ये ऐसे प्लान्ड चीज़ों में आपको डाला जाता है, या अब आपके हिसाब से होता है, तो जो रिजल्ट आएगा वो सरप्राइजिंग होगा, फिर मेरे को लगेगा शिट मेरे को ट्रस्ट करना चाहिए। इस तरह से बिल्डअप करके धीरे, इट्स वेरी बहुत ही सोच समझ के करना पड़ता है। विल बी लेयर, और मतलब ये सीरीज होंगे, ठीक है, जिस बेसिस पे अप डाउन होते हुए, कभी हार के, कभी जीत के, कभी ये वो करके, या तो वो जीतना शुरू कर देंगे, सिंक में आ जाएंगे, ठीक है, या वो सिंक से आउट हो जाएंगे। अगर आप सिंक पे आ गए, मतलब प्रॉब्लम्स थी लेकिन उनको ओवरकम किया जा सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ से 3 वीक्स। और अगर प्रॉब्लम्स भी हैं और उनको ओवरकम भी नहीं किया जा सकता, हालांकि ट्राई किया गया था, आपके बीच में है ही नहीं कंपैटिबिलिटी, तो तू क्या बोलेगा? तो फिर उनके सामने होगा, वो खुद ही बोल लेंगे कि अब मैं क्या बोलूंगा, क्या लगता है, लाइक सर यस यू वर राइट और यू वर रॉन्ग, सिंपल। दिख रहा है कंपैटिबिलिटी तुझे नहीं। ऐसा एंड एट द सेम टाइम इसके बीच में हम उनको सिंगल्स के साथ भी पुट करते हैं, जिनके हम देखते हैं कि यू नो इनकी फ्रेंडशिप बहुत वो है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी और अकाशा की, ओके, अगर तेरा मेरा कोई टास्क है जो कि मैं हार गया, लेकिन कंपैटिबिलिटी करते हुए वही टास्क मेरे को पता है कि अकाशा एग्जैक्टली यही करेगी, मैं वो टास्क जीत गया, करेक्ट। तो मुझे रियलाइज होगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम कंपैटिबिलिटी की है। क्योंकि जब मैंने अपनी फ्रेंड के साथ किया ये सेम टास्क, और जहाँ पे तो मैं जीत गया था। एक्सपेक्टेशंस नहीं थी लेकिन ये कंपैटिबिलिटी का था, तो इमेजिन कंपैटिबिलिटी इतनी करेक्ट है कि अब 90% आंसर्स आपके मैच कर रहे हैं, या 90% जो टास्क है वो मैच हो रहा है, देन यू विल रियलाइज कि कंपैटिबिलिटी होती क्या है। जो आप समझ रहे हो कि कंपैटिबिलिटी है, वो कंपैटिबिलिटी नहीं है, दिस इज कंपैटिबिलिटी। तो हम पता है हमारा पहला टास्क क्या होता है, लेट्स हैव अ पार्टी, ओपनिंग था, जिसमें तो आपको पता चल जाता है थोड़ी देर के बाद कौन किसके पास जा रहा है, कौन किसके साथ डांस कर रहा है, हु इज टॉकिंग, कौन किसके साथ जाके फ्लर्ट कर रहा है, या किसकी नज़र किसके ऊपर जा रही है। 100 कैमराज होते हैं, वी नोटिस, हम हर चीज़ नोटिस करते हैं डे 1 से, कि कौन किसकी तरफ देख रहा है वाइल चेंजिंग, या लिपस्टिक लगाते हुए कौन क्या कर रहा है, अच्छा ये बैठे कहाँ है, अच्छा उसको चोट लगी सबसे पहले कौन गया, अच्छा जब उसको डांट पिटी तो कौन रिएक्ट कर रहा है, किसने लुक चेंज की। हम लड़कियों लड़कियों हम सब नोट कर रहे होते हैं, प्रोड्यूसर्स एक एक बंदे को लेके चल रहा था, सब नोट हो रहा था, किसने कैसा रिएक्ट किया, किसने हंसा, कौन ये हुआ, किसको बुरा लगा, किसने जाके फिर ये किया, एवरीथिंग वी आर नोटिसिंग। ठीक है। हाँ। ऐसे कभी हुआ है कि किसी का ब्रेकअप हो गया शो पे और वो हुआ। रो रहे हैं, हाँ, तो तुझे बुरा लगा? मैं बता रहा हूँ, मैं अगर प्रतीक भी जब एलिमिनेट हुआ, मैं तब भी रोया था, मैं प्रतीक चला गया। आई रिमेम्बर, हम लाइक इसको ले आओ यार वापस, फिर इसको वाइल्ड कार्ड लेके भी आए वापस, फिर भी इस गते से कुछ नहीं हुआ। फिर एक टाइम पे मैं कहा यार प्रतीक को कोई लड़की ला के दो यार, मैं नहीं चाहता प्रतीक का यहाँ पे कुछ ना हो। हाँ, पर उसको कोई मिली क्यों नहीं? क्योंकि ये गधा है। जैसे इसने कासा के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप बनाया, जैसे नेहा है ये फिर घूम गया, फिर उसने वही सारी चीज़ें नेहा के साथ करनी शुरू कर दी। क्योंकि आपको ना जिंदगी में रिलेशनशिप्स आर नॉट जस्ट अबाउट मी। तेरे लिए भी बोल रहा हूँ, तू कर ले। I'm not all about me. है ना, मैं ऐसे नहीं बैठा रहता।